अगर आप सोचते हैं कि किसी घर में अजीब आवाजें सिर्फ डर की वजह से सुनाई देती हैं, तो ये कहानी सुनकर शायद आप समझेंगे कभी कभी आवाजें सच में होती हैं और सबसे डरावनी बात वो आपको नाम लेकर बुलाती हैं। ये घटना उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में हुई थी। एक छोटा सा टाउन, ठंडी हवा और एक पुराना घर जो कई सालों से खाली पड़ा था। अर्जुन नाम का लड़का वहां पढ़ाई के लिए आया और उसे वही घर सबसे सस्ता मिला। घर अच्छा था, लेकिन एक समस्या थी। मकान मालिक ने कहा था, ऊपर वाली छोटी पर मत जाना और अगर रात को कोई आपका नाम लेकर पुकारे तो जवाब मत देना। अर्जुन ने सोचा, जंगल है, हवा है, आवाजें गूंजती होंगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह आवाजें हवा की नहीं थीं। पहली रात 2:15 पर अर्जुन को लगा कि बाहर से कोई उसका नाम ले रहा है। अर्जुन, अर्जुन। आवाज धीमी पर साफ थी। वह खिड़की पर गया। बाहर सिर्फ काला पहाड़ और ठंडी हवा। वह वापस सोने गया, लेकिन अब आवाज बिल्कुल उसकी खिड़की के नीचे थी और थोड़ी गुस्से वाली। अर्जुन, सुनाई नहीं देता क्या? अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खिड़की बंद कर दी, लेकिन आवाज और करीब आती गई। अगले 5 मिनट तक उसने घर के चारों ओर कदमों की आवाज सुनी। कदम धीरे धीरे घूम रहे थे, जैसे कोई घर का चक्कर लगा रहा हो। उसे लगा कोई इंसान होगा, लेकिन अगले ही पल हर खिड़की पर एक एक करके उंगलियों से खटखटाने की आवाज आई। पहले दाईं खिड़की, टक टक टक, फिर बाईं, टक टक, फिर पीछे, टक टक, और फिर बिल्कुल उसके कमरे में। अर्जुन ने वीडियो फिर से चेक किया, लेकिन अब उसमें कुछ नहीं था, जैसे वीडियो खुद एडिट हो गया हो। उसने सोचा शायद वो हेल्यूसिनेशन देख रहा है, लेकिन अब घर के अंदर सीढ़ियों पर कोई चढ़ रहा था। धीमे लेकिन भारी कदम, टुक टुक टुक, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बहुत लंबा आदमी धीरे धीरे ऊपर आ रहा हो। अर्जुन ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, लेकिन नीचे से किसी ने दरवाजे के गैप में अपनी उंगलियां डाल दी। लंबी, काली, ठंडी उंगलियां। 3:03 पर अर्जुन का पूरा कमरा किसी भारी चीज के चलने से हल्का सा हिलने लगा। फिर अचानक उसके बेड के नीचे से आवाज आई, जैसे कोई वहां छिपा हो। धीमी सांसें, भारी। अर्जुन ने रोते हुए कहा, कौन है? क्या चाहिए? और नीचे से आवाज आई, मैं भी यहां किराएदार था। अर्जुन का खून ठंडा हो गया। उसने तुरंत बेड के नीचे देखा, पर वहां सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में 2 छोटे छोटे लाल डॉट्स दिखाई दिए, जैसे किसी की आंखें, और वो पलक भी नहीं झपका रहे थे। अगली सुबह अर्जुन 10 बजे तक सो रहा था। मकान मालिक के पास पहुंचा। उसने सब बता दिया। मकान मालिक चुप रहा, फिर धीमे से बोला, बेटा, इस घर में हर साल एक किराएदार गायब हो जाता था। हर बार आखिरी बात यही सुनने को मिलती कि रात को कोई ऊपर से बुला रहा है। अर्जुन ने घबराकर पूछा, ये चीज आखिर चाहती क्या है? मकान मालिक की आवाज टूट गई, वो नया शरीर ढूंढती है। अर्जुन वापस घर गया अपने सामान लेने, लेकिन जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, कमरा बिल्कुल शांत था। तभी उसने देखा, कमरे की दीवार पर उसके नाम से पहले किसी ने कई दूसरे नाम लिख रखे थे। राहुल, विनीत, अनिकेत, कबीर, और सबसे आखिरी नाम सीधे उसके ऊपर, अर्जुन। जैसे वो चीज पहले ही जानती थी कि अगला किराएदार वही होगा। अर्जुन का सांस रुक गया। उसने तुरंत घर छोड़ दिया, लेकिन जाते वक्त उसे पहाड़ की छोटी सी एक आवाज सुनाई दी, अर्जुन, अगला कौन लाएगा? उसने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन बर्फ पर ताजा पैरों के निशान उसके ठीक पीछे से शुरू हो रहे थे। अर्जुन आज भी नहीं जानता वो चीज इंसान थी, आत्मा, या पहाड़ की कोई पुरानी परछाई। लेकिन एक बात उसने साफ कही, उस घर में जो भी आता है वो आखिरी किराएदार नहीं रहता, क्योंकि कोई हमेशा अगला ढूंढ रहा होता है। क्या आपने कभी अपना नाम किसी खाली जगह से पुकारे जाते सुना है? शायद वो खाली जगह नहीं होती,